तो बच्चों हमने लेजर पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था, बड़ा मजा आया। पहले जर्नल पढ़ा, फिर उसको अनाथालय में डाला है, फिर लेजर पढ़ा, फिर लेजर को अनाथालय में डाला है, फिर जर्नल पढ़ा। अब फिर लेजर पढ़ रहे हैं, कुछ दिन बाद फिर जर्नल पढ़ेंगे। सर आप तो कहते हैं जर्नल खत्म हो गया है, गुजिया समोसा टिकिया खिलाए बगैर कहां से होली खत्म होएगी? तो बिना जीएसटी पढ़े आपका जर्नल खत्म नहीं होगा। सर जीएसटी सुनते हैं बहुत टफ है। हर वो चीज जो ठीक से पढ़ी जाए आसान होती है, हर वो चीज जो गलत तरीके से पढ़ाई जाए वो टफ हो जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो लेजर में बच्चों मैंने आपको सिखाया था कैसे ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, और इसके लिए एक शब्द यूज किया गया था जो क्या बोला जाता है बच्चों? पोस्टिंग। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलिस्टिंग, journalizing. Thereafter, from journal putting them into ledger, we call it as posting. सबको आती है पोस्टिंग? ढेर सारा होमवर्क भी आपने किया हुआ है। तो सर अब क्या आप हमको सिखाएंगे? अभी मैंने आपको सिखाना बाकी है दो चीजें लेजर में। और सर कौन सी दो चीजें? सिंपल जर्नल एंट्री की पोस्टिंग तो आपको आती है बच्चों, आप गलती ना करें, आप एकदम सही करके आए सब कुछ। आपको समझनी पड़ेगी व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ चिल्ड्रन पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। आई हैव ऑब्जर्व्ड स्टूडेंट्स पासिंग क्लास 11th विद 99% मार्क्स, बट कभी ना कभी बेचारे कंपाउंड एंट्री में गलती कर ही देते हैं। पोपड़े में बात गई। आई हैड अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट 2017 बैच, केंद्रीय विद्यालय वर्धा खान, इलाहाबाद, सेकंड रैंकर, प्रेजेंटली सेलेक्टेड एज यूपीएससी AIR 18। उस बेचारी ने सो कॉल्ड अकाउंटेंसी में 3 नंबर सिर्फ इसी टॉपिक में गवाए थे। ऐसा नहीं कि आता नहीं था, बट इतना ढेर सारा पढ़ना पड़ता है बेचारे बच्चे को, और वहां गलती हो जाती है। तो इसलिए ये सब चीजें मैं आपको पहले से बता रहा हूं। दुनिया में कभी भी 11वीं की अकाउंटिंग और पापा मम्मी का सो कॉल्ड आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन कभी भूलिए मत। खोपड़े में बात गई तो हमेशा मौज में रहेंगे। तो इसीलिए कंपाउंड एंट्री इंपॉर्टेंट बन जाती है। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, सो कैसे पोस्ट करना है सर? इसको आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। रूल वही चलेगा। द अकाउंट विच इज डेबिटेड इन जर्नल विल गेट इट्स विच साइड फिल्ड अप? डेबिट साइड। विद द नेम्स, बोलते नेम बोलते थे, बोलेंगे विद द नेम्स ऑफ द अकाउंट अपियरिंग ऑन द ऑपोजिट साइड। एंड द अकाउंट credited in the journal entry will get its credit side filled up with the name of the opposite account. तैयार है सब लोग? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं जुलाई 3rd की एंट्री से स्टार्ट करूंगा। सर व्हाई नॉट जुलाई 1st? मेरा शीट, मेरी स्क्रीन, जो मेरा मन करेगा मैं वैसे करूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसका एक रीजन है, इसलिए करा रहा हूं आपको। कौन सा अकाउंट डेबिट है बच्चों इस एंट्री में? कैश। समझ में आ गया? कितने रुपए से डेबिट है? तो कैश में डेबिट साइड में सबसे पहले बच्चों कितना लिख दिया जाए? 39,500। वेरी गुड। दूसरा अकाउंट कौन सा डेबिट है? डिस्काउंट अलाउड। कितने से डेबिट है बच्चों? तो डिस्काउंट अलाउड में डेबिट साइड में कितना लिख दिया जाए? 500। झटपट लिख लें आप, झटपट लिख लें। कैश में डेबिट साइड में 39,500 और डिस्काउंट अलाउड में डेबिट में 500 रुपीज। याद है ये प्रैक्टिस क्यों अडॉप्ट करते हैं हम? ताकि हमारे साइड में कभी गलती ना हो। और सो कॉल्ड डेट कौन सी थी बच्चों? जुलाई 3। आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ईयर डाल दीजिए, मान लीजिए ईयर 2024 है, ठीक। और अगर आपको ऐसे लिखना है तो यहाँ पे भी ईयर डाल दीजिए 2024। ईयर हैज टू बी रिटन ओनली चिल्ड्रन वंस, ये चेंज होगा। कर लिया सबने? The account which is debited in the journal entry has got its debit side filled up. I repeat, the account which is debited in the journal entry has got its debit side filled up. Yes or no? With the name of the, क्या लिखना है बच्चों? Opposite account. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? To गोपीज अकाउंट। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों? अगर इस बात पे ध्यान ना दिया जाए, पता है बच्चे क्या गलती करेंगे? टू गोपी तो लिखेंगे, बट वैल्यू पता है क्या लिख देंगे? 40,000, और वहीं पे ही गलत हो जाएगा। कैश कितने रुपए से डेबिट हुआ है चिल्ड्रन? 39,500। तो कैश की डेबिट साइड में आपको कितना लिखना चाहिए? 39,500। समझ में आया कहां पे गलती होती है? द अकाउंट विच इज डेबिटेड इन जर्नल
will get its debit side filled up, ये तो सबको पता है, with the same amount as appearing in front of it in the journal entry. ये याद रहेगी बात, जिस अकाउंट में लिखना है, जितना उसके सामने जर्नल में है आप वो लिखेंगे। और इसको एक बात से कोरिलेट करते हैं, आपके घर में आपकी बुआ जी डिनर पे आ रही हैं और उन्हें सो कॉल्ड बैंगन का भरता विद पनीर एडेड इन इट बड़ा अच्छा लगता है, तो क्या आप गोभी की सब्जी बनाएंगे? तो हम खाना किसके हिसाब से बनाते हैं, फैमिली के हिसाब से या गेस्ट के हिसाब से? सर हमारे फैमिली के हिसाब से बनता है, मन है आपका आइए, मन है चाहे तो ना आइए, कोई बात नहीं, मेरे को जोमेटो कर देना फिर। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो भैया कैश के अंदर उनके गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट के हिसाब से भोजन बनेगा ना। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, डिस्काउंट के भी ऑपोजिट साइड में क्या लिखा है बच्चों? टोपी। तो ठीक से लिखे, नहीं तो पहन लेंगे आप टोपी। टू गोपीज अकाउंट 500। बच्चों अगर आपको ये बात ना बताई जाती, आप दोनों में टू गोपी लिखते और दोनों में वैल्यू कितनी लिख देते? 40, ट्रांजैक्शन कितने का बन जाता? 80। हाँ सर, कुंभ मेले में महाकुंभ बन लिया जाता, कुंभ मेले को महाकुंभ मान लिया जाता। समझे कहां पे गलती करते हैं बच्चे? नित्या जी, शाश्वत जी समझ गए, स्नेहा जी समझ गए, चंदन जी समझ गए? अब बच्चों क्रेडिट में कौन सा अकाउंट है? ओपी। कितने रुपए से क्रेडिट है? 40,000। घर में गेस्ट आते हैं तो चीजें काफी फैला के रखी जाती हैं ताकि उनको लगे कि हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया हो रही है। अब हम गोपी के घर जा रहे हैं और देख रहे हैं गोपी क्या इंतजाम करेगा। गोपी क्रेडिट कितने से है बच्चों? 40। जर्नल में गोपी के ऑपोजिट में क्या लिखा है? कैश और डिस्काउंट। तो गोपी अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो गोपी की किस साइड में पोस्टिंग करेंगे आप? क्रेडिट साइड में। ऑपोजिट में क्या लिखा था बच्चों? कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड? डिस्काउंट अलाउड। डेट तो आपको आती है लिखनी। सर वैल्यू किसमें क्या लिखनी है देख के बताइए। जर्नल में कैश के सामने कितना है? 500 और डिस्काउंट के सामने 500। समझ में आया व्हाट इज द मिस्टेक एप्लीकेशन फैक्टर, कहां पे आप गलती करेंगे? तो क्रेडिट में टोटल मिला के गोपी में कितना नजर आ रहा है सबको? 50,000, 40,000, 40। कैश में डेबिट में कितना नजर आ रहा है? 39,500। डिस्काउंट में डेबिट में कितना नजर आ रहा है? 39,500। हो गया 40-40 कंप्लीट। और अगर ये बात ना बताते हम आपको तो आप पता है क्या करते? आप यहाँ पे भी 40 लिखते, देयर आफ्टर आप यहाँ पे तो 40 लिखते ही लिखते और यहाँ पे भी क्या लिख देते? 40 लिख देते। क्या आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल होता बच्चों? बिल्कुल भी नहीं होता। डेबिट में तो 40-40 80 हो जाता और क्रेडिट में 40 रहता, गड़बड़ी हो जाती। डन दिस एवरीबॉडी भाई। चलिए आ जाते हैं सो कॉल्ड अपने पहले ट्रांजैक्शन में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। The account which is debited in the journal entry will get its which side filled up, children? Debit side with the name of the opposite account, नहीं opposite accounts, opposite accounts। अब ये प्लूरल हो गया, क्या हो गया? प्लूरल। समझ गए इस बात को? चलिए आते हैं परचेज अकाउंट में। बताइए बच्चों क्या लिखूं डेबिट साइड में? जर्नल एंट्री आपके सामने है भाई। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जरा कैश के सामने वैल्यू बताइए कितनी लिखी थी? 24। एंड डिस्काउंट के सामने 1,000। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? झटपट लिख लें बच्चों। चलिए चिल्ड्रन, फर्स्ट एंट्री में कैश किस साइड पे नजर आ रहा है? क्रेडिट पे। डेबिट पे? क्रेडिट। तो पोस्टिंग किस साइड पे होगी? क्रेडिट साइड पे। व्हाट शुड आई राइट? बाय परचेज और परचेजेस अकाउंट। अब कुछ बच्चे देखेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट को और सामने उन्हें वैल्यू क्या नजर आ रही है? 25,000 और वो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 25। बस यही गलती है। आपको कितना लिखना है? 24। जो बुआ जी को पसंद है वो बनाएंगे। समझ में आ गया? पुराना
बॉलीवुड का गाना सुना होगा, जो तुमको हो पसंद बात वही बात करेंगे। तो कैश को क्या पसंद है? बेस पसंद है। 24,000। समझ में आ गई बात? डिस्काउंट में बच्चों कितना नजर आ रहा है आपको? 1,000। 1000 डिस्काउंट के साइड पे नजर आ रहा है बच्चों? क्रेडिट साइड। तो पोस्टिंग किधर करेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट क्या लिखेंगे? टू कैश। ना 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 ना, मेरे बाय कान परचेज होंगे। डिस्काउंट किस साइड पे है बच्चों? फिर से बताइए। क्रेडिट। क्रेडिट साइड। क्रेडिट का ऑपोजिट क्या होता है? दूसरा क्रेडिट। डेबिट डेबिट में क्या लिखा है आपने? परचेज। समझे इस बात को? तो आप कहेंगे सर इतना आसान है, वर्धा दीदी ने गलत कर दिया। वहां पे क्वेश्चन आया था, उसमें 2-3 डेबिट थे और 2-3 क्रेडिट थे। तो वहां पे समझाया जाता है कि आप एंट्री को तोड़ के पहले अलग कर लें, नहीं तो आप कभी भी सही पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो दैट आई रिमेंबर शी डिड रॉन्ग। और एक उसका 2 नंबर का पेपर, उसको पता था सर वो गलत हो गया, तभी 95 आया, नहीं तो 98 आता। चलिए, बाय डिस्काउंट क्या था बच्चों? ओ सॉरी, इसमें कहां से लिख दिया हमने? डिस्काउंट रिसीव। सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए फ्लो फ्लो में गड़बड़ा गया। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट कहाँ है? चलिए, क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट। परचेज और परचेजेस स्वाद अनुसार। हाउ मच? 1000। डिफिकल्ट चिल्ड्रन, वेरी डिफिकल्ट। वो 1-2 बार में आ जाएगा। पहले अमाउंट लिख लो, पहले अमाउंट लिख लो। इज दैट क्लियर? चलिए, कर लिया सबने? यस सर। चलिए, समझ गए? चलिए, अब कंफ्यूजन भी हटा देते हैं, नहीं तो पता लगा लोग यहां से गए तो मेरी जीप कटने लग गई। सोहन किस साइड पे है बच्चों? डेबिट। डेबिट तो साइड। इसके अकाउंट में कौन सी साइड फेल होगी? डेबिट। डेबिट तो साइड। पहले डेबिट में वैल्यूज लिख लीजिए। कितनी कितनी वैल्यूज हैं? 14,500 और 500। कोई कंफ्यूजन? क्या सोहन के अंदर सोहन का नाम लिखेंगे? नो। ऑपोजिट में क्या लिखा था बच्चों? कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव। रिसीव। अभी भी कंफ्यूजन है? अभी भी कंफ्यूजन? अमाउंट आप अगर पहले लिख लेंगे तो मेरा चैलेंज है कि जिंदगी में आप गलती कर ही नहीं सकते। 100 करोड़ की बेट लगा लीजिए। डन दिस? डन दिस? चलिए, यस सर। पहली वाली एंट्री हो गई ना हमारी। कैश किस साइड पे है बच्चों? क्रेडिट साइड। साइड। वैल्यू कितनी है? 14,500। 14,500। पहले वैल्यू लिख लीजिए कैश की क्रेडिट में। कैश की क्रेडिट साइड में पहले वैल्यू लिख लीजिए, तो आप जिंदगी में कभी गलती कर ही नहीं सकते। बाय लिखेंगे, टू लिखेंगे क्रेडिट साइड पे चलन, बाय। बाय। और क्या लिखेंगे? बाय सोहन्स अकाउंट। अगर आपको अकाउंट लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस ए ओब्लिक सी लिखिए, और नहीं तो बाय सोहन भी लिखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं है। इज दैट क्लियर? डिस्काउंट रिसीव्ड इज अपियरिंग वेयर इन द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड। वैल्यू 500। 500। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में आप क्या लिखेंगे? 500। व्हाट शुड आई राइट इन फ्रंट ऑफ बाय? सोहन। सोहन्स। चलिए, सोहन पापड़ी मत समझ लीजिएगा इसको। चले आगे बच्चों, चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट, थर्ड वाला तो हम पहले ही लिख चुके थे, बचा आखिरी। अब ये आप बताएंगे मेरे को, व्हाट शुड आई राइट इन कैश अकाउंट चिल्ड्रन? गलत जवाब। बाय पहले सेल्स अकाउंट। कैश के सामने वैल्यू देखिए कितनी है? 18,600। 18। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? 18,600। 18,600। इज दैट क्लियर? अब बताइए सामने क्या लिखूं मैं? बाय सेल्स अकाउंट। बाय टू सेल्स सेल्स, अकाउंट। टू सेल्स। टू सेल्स। इज दैट क्लियर? चलिए, करिए यस सर। कंप्लीट। चलिए, खैर डिस्कशन एंड डिबेट का माहौल नहीं है। अगला अकाउंट कौन सा नजर आ रहा है बच्चों? डिस्काउंट अलाउड, वेरी गुड। किस साइड पे है? डेबिट। एंड व्हाट द वैल्यू? 400। तो वेयर पीपल शुड इंस्ट्रक्ट मी एंड आई शुड राइट द वैल्यू चिल्ड्रन? डिस्काउंट अलाउड यही लिख दूं यहाँ पे? आपने यही बोला डिस्काउंट अलाउड। डेबिट साइड, वेरी गुड। कितना लिख दें? 400। टू और बाय? टू। एंड टेक्स्ट क्या होगा? सेल्स, वेरी गुड, एक्सेलेंट। जो टेक्निक बता रहा हूँ चलते जाइए, चैलेंज करता हूँ, आप गलती कर ही नहीं सकते। ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि ये गलतियां स्टूडेंट करता था, मैं भी करता था, तो फिर टीचर समझाया नहीं ये गलत तरीका, ये तरीका सही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और अगर कहीं आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया, आप हर दूसरा क्वेश्चन लेजर का गलत करेंगे, हर दूसरा क्वेश्चन।
सबसे पहला काम है अमाउंट लिख के साइड सेव कर लो अपनी। कहते हैं ना आईटी में सिलेक्शन हो गया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक कॉलेज में पैसा दे के पहले अपनी सीट रिजर्व कर लो, बाकी देखा जाएगा कल को क्या करना है। इज दैट क्लियर? अनरिजर्व कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते रुमाल रख देते सीट पे, पहले ये हमारी सीट हो गई तो पहले रुमाल रख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए आप। चले आगे बच्चों। Yes, sir. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? सेल। Sales account. किस साइड पे है बच्चों? Credit side. अब देखिए आप गलती क्या करेंगे, वैल्यू कितनी है बच्चों? 19। पता है आप सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? आप सेल्स अकाउंट कहां गया, यहाँ। आप सेल्स अकाउंट में क्या लिख देंगे? अब ये गलत कर दिया आपने। क्यों गलत कर दिया? पार्टिसिपेटिव लिखना है आपको यहाँ पे। सर इसका क्या मतलब होता है? भाई ये अगर 19 एक बार लिखा है तो ये इन दोनों से आया है ना, तो यू हैव टू राइट इंस्टेड 2 वैल्यूज। इज दैट क्लियर? चलिए, तो कौन कौन सी 2 वैल्यूज है भाई? 18,600 and 400. Very good. By cash account and then children by discount allowed account. So is it a very great rocket science to understand? इसी के साथ आपका 2/3 लेजर होता है समाप्त। अब आपने जो कंपाउंड एंट्रीज वाले क्वेश्चंस देखे हो उनका लेजर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबको ये बात समझ में आ गई? एनी Yes, sir. मेनी क्वेरी सुन? पक्का? चलिए